मंत्रालय ने बताया कि भाई वो स्कॉलरशिप रिलीज हुई है। ओबीसी की जो स्कॉलरशिप पेंडिंग है तो मंजूर हुई है। तो हर जिले में एक ओल्ड एज होम देने का हमारा सरकार का प्रयत्न है। तो मुझे लगता है कि नशा मुक्त भारत अभियान का हमारे मंत्रालय का प्रयत्न है। झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राज्य सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन से लेकर नशा मुक्त भारत अभियान और ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति तक अठावले ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने झारखंड सरकार से राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। उनका कहना है कि बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है और इसके लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी। अठावले ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में वृद्धाश्रमों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में राज्य सरकार अगर प्रस्ताव भेजती है तो केंद्रीय स्तर पर उस पर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। हाँ, तो जो अभी अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत हुई तो अधिकारी ने बताया कि अभी तक स्कॉलरशिप आई नहीं। तो मैंने अभी मंत्रालय से बात की है और मंत्रालय ने बताया कि भाई वो स्कॉलरशिप रिलीज हुई है। क्योंकि झारखंड के जो हमारे मिनिस्टर है मुझे मंत्रालय में मिले थे दिल्ली में, उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई थी। उनके सामने मैंने अधिकारियों को आदेश दिया था, सूचना दी थी। ओबीसी की जो स्कॉलरशिप पेंडिंग है तो मंजूर हुई है, ऐसा उन्होंने बताया है और बहुत जल्द ही वो स्कॉलरशिप इधर आएगी, ऐसा उन्होंने बताया है। अब तो अधिकारियों से मेरी बात हुई कि भाई यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी दिव्यांगजन ये मेरा मंत्रालय है। उनके लिए मतलब जो भी भारत सरकार की योजनाएं है उस योजनाएं यहाँ तक आने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह एक ओल्ड एज होम की स्कीम हमारे मंत्रालय की है तो हर जिले में एक ओल्ड एज होम देने का हमारा सरकार का प्रयत्न है। तो इसे एनजीओ के प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आएगी तो हम मतलब वो ये मतलब जो ओल्ड एज होम है ये ओल्ड एज होम उनको दे सकते हैं। तो यहाँ मतलब जिस तरह यहाँ ओल्ड एज होम 22 है यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट के इसमें चलते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक भी इधर नहीं है। लेकिन यहाँ जो प्रस्ताव भी आता नहीं तो हम नहीं दे सकते। तो यहाँ जो प्रस्ताव भेजो ऐसा हमने बताया है। यहाँ जो दिव्यांगजन लोग हैं उनको कम से कम 3,35,000 दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती है, ये भी मतलब अधिकारियों ने हमको बताया है। और यहाँ जो एक गवर्नमेंट के जो रेसिडेंशियल स्कूल है ये एसटी के लिए 23 है, ओबीसी के लिए 4 है, एसटी के लिए भी मतलब ये है, ऐसा उन्होंने बताया। तो अधिकारियों को मैंने बताया है कि भाई अधिकारियों ने बहुत एक्टिव रहना चाहिए और जो हमारे भारत सरकार की स्कीम है उसका भी स्टडी आपके पास होना चाहिए। तो जो हमारी भारत सरकार की योजना स्टेट के लिए है, हमारा नशा मुक्ति के केंद्र है, हमारा चलता है नशा मुक्त भारत अभियान हमने शुरू किया है। और नशा से अभी एक न्यूज हमने पढ़ी, एक विधवा हमारी महिला है और उनके 6 बच्चे थे और वो पूरे ड्रग लेते थे। तो एक एक करके वो 6 के 6 मर गए, मतलब एक साथ नहीं लेकिन ड्रग लेने वाले इतने थे कि कुछ जो स्टूडेंट है वो नौजवान है, लोग नशा से मुक्त हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नशा मुक्त भारत अभियान का हमारे मंत्रालय का प्रयत्न है और करोड़ों लोगों को नशा से मुक्त करने के लिए हमने प्रयत्न भी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी नशा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्कूल में, कॉलेजों में, स्कूल में नहीं लेकिन कॉलेजों में ज्यादा इसका प्रमाण दिखाई देता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी मतलब ड्रग्स लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। तो उस पर वैसी कानून से पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका स्मगलिंग होता है, जो होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए नशा मुक्त भारत अभियान की हमारे मंत्रालय का प्रयत्न है। मेरे मंत्रालय का बजट इस साल का अभी तो नया बजट आएगा 1 फरवरी को, लेकिन 25-26 का मेरे मंत्रालय का बजट 1,58,474 करोड़ का था मतलब है अभी।
और वो कम से कम 24 मंत्रालय के लिए जाता है। जो 24 मंत्रालय को जाएगा तो हर स्टेट के लिए पैसा आता है। और मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर और अनाथ, इतने लोगों की संख्या मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और ये पॉपुलेशन कम से कम 80% तक मेरे मंत्रालय का पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय का आता है। तो हमारा प्रयत्न है कि भाई समाज में एकता पैदा करने के लिए भी हमारा मंत्रालय प्रयत्न करता है। अनेक कलाकारों को, अनेक लोगों को हम मदद भी करते हैं और गांव-गांव में जाकर समाज में किसी एकता पैदा हो, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। हम इंटरकास्ट के लिए भी पैसा देते हैं। हमारे मंत्रालय में अभी तो हर साल में कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज पूरे देश भर में होते हैं और हमारे मंत्रालय की तरफ से 2.5 लाख रुपए हम उस कपल को देते हैं। लेकिन अभी यहाँ झारखंड में मुझे बताया कि भाई ये भी हमारे पास केस आई नहीं है। तो हर स्टेट में तो मतलब इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, लेकिन अधिकारियों के पास कोई जानकारी नहीं थी। तो जो लोग इनके पास आते हैं उनके लिए मतलब वो मिलता है। तो इस तरह ठीक है, तो हमारा मंत्रालय सबके लिए काम करता है। और यहाँ हमारी इंडी की सरकार नहीं है तो भी हम झारखंड के तरफ हमारा ध्यान है। यहाँ बीजेपी की सरकार अनेक बार रही है। यहाँ अर्जुन मुंडा भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ हमारे उसके पहले कौन थे, रघुवीर दास जी थे, तभी मैं इधर आया था। उसके पहले अपने बाबूलाल मरांडी, वो भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ अगर ये तो इसलिए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हेमंत सोरेन जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हमारे शिबू सोरेन जी के लड़के हैं। तो इस स्टेट के लिए जो योजनाएं वो भेजेगी, जरूर हम उसका विचार करेंगे। ऐसा यहाँ की जनता तो हमारी भारत की नागरिक है और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का प्रयत्न है। तो जो योजना है उसके लिए मदद करेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।